فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون। इस बज़्म के आखिरी मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुल शेख साबिर अली उमरी रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरेट भी किए हुए हैं, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के मायानाज़ उस्ताज़ भी हैं और बेंगलुरु की मशहूर मस्जिद खलीलुल्लाह के इमाम व ख़तीब भी हैं। ये हमारे आज की इस बज़्म के आखिरी मुक़र्रिर हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं शेख को दावत दूँगा। शेख अपने ख़िताब से हम तमाम को मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। फ़लितफ़ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व बिकुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला फ़ी सूरतिल हश्र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशहूर व मारूफ ज़िला, इलाक़ा, सिटी बल्लारी के जमीयत अहले हदीस, जमात व जमइयत, मसाजिद व मराकिज़, मदारिस के होनहार, ज़िम्मेदारान, खादिमीन और इन इदारों से मुताल्लिक़ तमाम मुतल्लिक़ीन, मुनसलिकीन, मुवाज्जिदीन, मुतआविनीन, खुसूसन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अमीर मोहतरम जनाब यूनुस साहिब और साथ ही साथ ये जो मस्जिद जौहरा, इसके ज़िम्मेदारान, नौजवान अहबाब और यहाँ मौजूद मेरे सामने तमाम शहर के अमायदीन, नौजवानान, मर्द व ख़वातीन, इस्लामी भाइयों और बहनों, साथ ही साथ जिस इदारे से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलोर के बानी और जमीयत अहले हदीस हिंद के साबिक अमीर, जिनकी बड़ी खिदमात हैं,
मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ, और फिर उनके काबिल फर्जंद फ़िलहाल जो सोसाइटी के सदर मोहतरम हैं मौलाना अरशद मुख्तार हफिज़हुल्लाह तवल्ला, जामिया के शेखुल जामिया प्रिंसिपल जनाब फजीलतुल शेख खालिद मुशर्रफ उमरी हफिज़हुल्लाह, और उनके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल जलील साहिब, और उस इदारे से आए हुए शोबा दावत तबलीग के होनहार फ़आल हमारे शरीक कार डॉक्टर आसिम मदनी हफिज़हुल्लाह, और इसी तरह से हमारे रफ़ीक सफ़र और रफ़ीक कार फजीलतुल शेख अबू कुहाफ़ा मोहम्मद मुआज़ उमरी नदीर हफिज़हुल्लाह, और फजीलतुल शेख अब्दुर्रहमान उमरी नदीर हफिज़हुल्लाह, और मेरे बड़े भाई मेरे रफ़ीक सफ़र बहुत बेहतरीन जिस मस्जिद में मैं हूँ मस्जिद खलीलुल्लाह के बानी मबानी बुनियादी ट्रस्टी जनाब अकबर ख़ान साहिब रहमहुल्लाह के फ़र्जंद जनाब इलियास ख़ान साहिब, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए खिताब के आगाज़ में ही आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के आने को मिल बैठने को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, और हमारी इन काबिशों को मिज़ान हसनात पे शुमार फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन, जिस मौजू पे मुझे आपके सामने लबकुशाई करनी है वो है बिदात की कबाहतें, बिदात की तबाहकारियाँ, बिदात के नुकसानात, उसकी मजम्मतें। हाज़रीन, बिदात क्या है? सबसे पहले हम ये समझे कि बिदात क्या है। अरबी ज़बान के एक लफ्ज़ है बदआ, जिसके मानी कोई नया काम होना है, नए सिरे से कोई काम करना है, नए काम का वजूद करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बिदात की तारीफ़ ये है जिसको आप हर खुतबे में सुनते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन में सवाब की नीयत से हर वो काम जो नया कर लिया जाए वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। याद रखिए मेरे भाइयों, बिदात की कबाहत के लिए, बिदात की मजम्मत के लिए, बिदात की तबाहकारियों के लिए इतनी बात काफ़ी है कि बिदात इंसान को आखिरत में बर्बाद करके रख देगी, बिदात इंसान को जहन्नम में ढकेल देगी। बिदाती के सारे अमाल मरदूद हैं, काबिल कबूल नहीं है। बिदाती के सारे अमाल अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर मेरा हुक्म नहीं है, वो मरदूद है, रद्द है, रिजेक्टेड है, अल्लाह के पास वो काबिल कबूल नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जिस किसी ने हमारी इस शरीयत में, इस दीन में, दीन के नाम पे बिदात और खुराफात राइज किया, उस पर अमल करना शुरू किया, याद रखिए वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होता है, दुनिया में भी और आखिरत में, और जन्नत में भी नुकसान उठाने वाला होगा बिदाती इंसान। हज़रत गिरामी, इस तमहीद के बाद, खुलासे के बाद आइए मैं आपके सामने ये बात रखूं कि क्यों बिदात के अंदर इतनी कबाहत है। अहले इल्म ने लिखा है, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया। बिदात और बिदाती इब्लीस के पास ज्यादा महबूब है गुनहगार के मुकाबले में, एक शराबी के मुकाबले में, एक जानी के मुकाबले में, एक चोर के मुकाबले में, एक डाकू के मुकाबले में, एक झूठे के मुकाबले में, एक धोखेबाज के मुकाबले में बिदाती इंसान शैतान को ज्यादा महबूब हैं। क्यों?
अहले इल्म ने लिखा कि बिदाती को एहसास ही नहीं होता है और गुनहगार को एहसास है। एक चोर को पूछिए चोरी करना अच्छा काम है, वो कहेगा कि नहीं, छोड़ना चाहिए। कभी कभार उसकी जमीर उसको मलामत करती है, गलत काम है, उसको एहसास होता है। वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। एक शराबी को पूछिए शराब पीना अच्छा काम है, वो कहेगा कि नहीं जी। एक जिनाकार खताकार को पूछिए काम अच्छा है, वो कहेगा कि नहीं। लेकिन याद रखो एक बिदाती को पूछिए क्या फातिहा दिलाना अच्छा काम है, वो कहेगा सवाब का काम है। भाई क्यों नहीं। एक चादर चढ़ाने वाले से पूछो कहेगा कि नेक काम है। गलत तरीके से दरूद पढ़ने वाले से कहो तो कहेगा कि ये तो नेक काम है। उसको एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए शैतान को यह ज्यादा महबूब है। याद रखिए मेरे भाइयों, बिदात की वजह से दीन की शक्ल बदल जाती है। बिदात की वजह से दीन की शक्ल बदल जाती है। इसीलिए इसकी इतनी कबाहत है। नबी ने हर खुतबे में इसको रिपीट कर करके बताया। मैंने भी आपके सामने खुतबा मसनूना में, खुतबा हाजत में 3 बार बताया कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, गुमराही है। देखिए इस्लाम से पहले कि जो मज़ाहिब है, दीन ईसाइयत, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन क्या था और आज ईसाइयत ने दीन को क्या कर डाला। हाँ, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, आपके नाम पर, सुन्नत के नाम पर बिदात और खुराफात, नबी की मोहब्बत के नाम पर नबी की तौहीन और इंसल्ट। याद रखिए जुलूस मोहम्मदी के नाम पर नबी की तौहीन और नबी के अक़दार को दाग दाग करना है। याद रखिए मेरे भाइयों, दीन की शक्ल को ही बदल दिया जाता है। इसीलिए कल रोज़े महशर क़यामत के मैदान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोग आएंगे जो नमाजी तो हैं, नमाज वज़ू के आज़ा चमक रहे हैं, नमाजी तो है, वज़ू तो किए हैं, फरिश्ते रोक देंगे, नहीं तुम आगे नहीं जा सकते हो। नबी कहेंगे तो मेरी उम्मती लग रहे हैं, वज़ू के आज़ा चमक रहे हैं, उनके वज़ू के आज़ा देखकर, चमक देखकर मैं पहचानता हूं। ऐ फरिश्ते क्यों इनको रोक रहे हो। फरिश्ते कहेंगे क्या नबी आपको पता नहीं है कि आपकी वफात के बाद इन लोगों ने क्या क्या किया है। अकीदे की इस्लाह कर लीजिए। फरिश्तों का अकीदा है, नबियों का अकीदा है, सहाबा का अकीदा है, इंसान और जिन्नात का भी अकीदा होना चाहिए, हैवानात का अकीदा है, चरिंदे परिंदे दरिंदे का अकीदा है कि नबी आलिमुल गैब नहीं है, आलिमुल गैब है तो अल्लाह है। याद रखो फरिश्ते कह रहे नबी आपको पता नहीं है कि आपकी वफात के बाद क्या कर लिए हैं, और वाकई माने में पता नहीं है। सहाबा को भी ये इल्म था। एक वो औरत जो मस्जिद की झाड़ू लगाया करती थी, है ना, रात में इंतकाल कर गई और सहाबा ने ले जाके दफन कर दिया। नबी को जब सुबह में पता चला, नबी ने पूछा कि क्यों तुमने बताया नहीं। कहा कि रात तारीख थी और दुश्मन का खौफ था, इसीलिए हमने आपको जहमत नहीं दी। आपने कहा चलो कब्रिस्तान लेकर चलो। कब्रिस्तान गए, नबी ने बताया, पूछा कि कौन सी है कब्र, आप आलिमुल गैब नहीं है। तभी तो सहाबा ने कहा कि देखिए आपको पता नहीं चली, ये कब्र है। सबका ये अकीदा है, इसकी इस्लाह कर लीजिए। बहरहाल मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूं, कल क़यामत के मैदान में जब फरिश्ते बताएंगे क्या नबी आपके बाद आपकी इन उम्मतियों ने नमाज तो पढ़े हैं मगर बिदात खुराफात के तरीके से, आपके तरीके पर नहीं, रोजा रख के हज किए, ज़कात दिए, आपके तरीके पर नहीं, अब वो काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल कहेंगे अच्छा इन्होंने दीन के नाम पर बेदीनी राइज कर ली थी, सुन्नत के नाम पर बिदात खुराफात राइज कर लिए थे। सहकन सहकन लिमन गय्यर बादी, मेरे बाद जिन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, मेरी सुन्नत के नाम पर बिदात खुराफात राइज किए हैं, मेरे नाम पर गैर गलत काम किए हैं, यहां से उनको भगा दो, निकाल दो यहां से। दुनिया में भी महरूमी, आखिरत में महरूमी। याद रखिए मेरे भाइयों, दीन की शक्ल को बदल देते ये लोग, एहसास भी इनको नहीं होता है। इसीलिए याद रखिए शरीयत में बिदात कितनी कबाहत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी तारीख थी, यहूदियत की, ईसाइयत की, मुशरिकीन की। इसीलिए आपने हर खुतबे में इसको बताया कि देखो जी कुल्लु मुहदसतिन बिदअह
वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। और इसी की तालीम देते हुए कुरान मजीद के पहले सूरे में ही यह बयान किया गया, याद रखिए। इसमें पहली दुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, तो हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। सिरात मुस्तकीम किसको कहा जाता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता अल्लाह तूने जिन पर इनाम व इकराम किया है। इनाम व इकराम याफ्ता लोग कौन हैं? सूरह निसा, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान एक से दूसरी की तफसीर होती है। सूरह निसा की आयत नंबर 69 उठाओ और पढ़ो, मै युतिअल्लाह व रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत कर ले, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाह, तो वो लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम इकराम हुआ है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। आइए समझिए, 4 तरह के लोग हैं जिनके रास्ते पे हमें चलना है। यही अकीदा है, यही मनहज है। और सुभान अल्लाह, मैं आपको आपके अंदाज में समझाता हूं इस्लाम का सारा खुलासा क्या है। याद रखिए, वो है 3 बुनियादी ज़ाबिता जिनको उसूल सलासा कहा जाता है। कब्र के 3 सवालात भी यही है। आपने 3 समझ लिया, सारे इस्लाम की रूहानियत को, लुब्बे लुबाब को आपने समझ लिया। आपने 3 को नहीं समझा, इस्लाम को आपने नहीं समझा, हक अदा नहीं किया। तुम्हारा रब कौन है? रब की मारिफत है ना, रब की मारिफत। इसमें मैं अगर जुज़वियात में जाऊं बहुत दूर तक बात जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद है नबी की मारिफत और दीन इस्लाम की मारिफत। रब की मारिफत इसको कहा जाता है अकीदा, बिलीव, फेथ, डॉक्ट्रिन। हाँ, और उसके बाद नबी की मारिफत यह है आइडियोलॉजी। तुमने जिंदगी में आइडियल किसको माना है? तुम्हारे आइडियल और मॉडल कौन है? तुमने नबी को माना या किसी प्लेयर को माना, किसी हीरो को माना, किसी हीरोइन को माना, किसी और को माना है, किसी पीर वली बुजुर्ग को माना है? याद रखो, तुमने आइडियल किसको माना है? तुम्हारे आइडियल कौन है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है और अच्छा उसवा है। हाज़िरीन गिरामी, माज़रत के साथ कहने दीजिए, क्योंकि अकीदे की इस्लाह, मनहज की इस्लाह, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है। दिल्ली में एक साहिब जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह रहम फरमाए, उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस ज़हीरुद्दीन असरी रहमानी रहमहुल्लाह पर मैंने उनकी तरफ निस्बत करके अपने आप को रहमानी कहा है। रिवायत हदीस की सनद मैंने उससे हदीस हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहा कहते थे, देखो जी, वो डब्लू खान जी, वो क्या कहते थे? डब्लू खान, हाँ, वहीदुद्दीन खान एक है, वो कहता है, और उनके अकायद से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं। दक्तूर ने शायद रिसाले में उनका भी तस्करा किया है। याद रखिए मेरे भाइयों, गुमराह कुन अकायद उनके हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, उलमा इकराम है, अमाइदिन है, इतनी बड़ी बात लिखी है और लोग भाग रहे उनके पीछे, नाम निहाद उलमा भी भाग रहे उनके पीछे। उन्होंने लिखा है, मोहम्मद इज द बेस्ट मॉडल बट ही इज नॉट कंप्लीट मॉडल। समझा आपने? मोहम्मद इज द बेस्ट मॉडल। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हसना बेस्ट मॉडल, बट ही इज नॉट कंप्लीट मॉडल। गलत कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट मॉडल तो है, ही इज द बेस्ट, ही वाज द बेस्ट, मगर वो कंप्लीट मॉडल नहीं है। अकबर, मतलब शरीयत मुकम्मल नहीं है अभी तक, शरीयत में नक्स है, खामी है, और उसकी तकमील के लिए मैं आया हूं। ऐसे ही और ने, गुलाम अहमद कादियानी ने भी कहा था, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 3, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज करके जब वापस आखिरी हज कर रहे थे और आप अरफा के मैदान में, मिना के मैदान में जो आखिरी खुतबा दिए, आलमी मंशूर पेश किए, वहां पर यह आयत नाजिल हुई है। याद रखो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी, आज के दिन मैंने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है, इकमाल भी है, इतमाम भी है, और तुम कहते हो ही इज नॉट कंप्लीट मॉडल। अल्लाह कह रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देते हुए फरमाया कि देखो मेरी मिसाल और दूसरे जो अंबिया हैं उस इमारत की तरह, ये अंबिया इमारत की ईंटें हैं, आखिरी ईंट बाकी थी, अल्लाह ने मेरे जरिए से उसको मुकम्मल कर दिया
है, हदीस पढ़ो पता चलेगा, कुरान पढ़ो तब पता चलेगा। अपने अकल के दिमाग के जरिए से मत समझो। और एक उसूली बात याद रखो, मनहजी बात याद रखो, अल किताब व सुन्ना व फहमुहुमा अला मनहजी सलफिल उम्मा। कुरान और हदीस को हमें वैसे समझना है जैसे सहाबा इकराम ने समझा है, क्योंकि सहाबा इकराम को नबी ने समझाया है और नबी की तरफ अल्लाह की तरफ से जिब्राइल लेकर आए थे। इसलिए हमें चाहिए कि इन बातों के तफसीर हम एक दूसरे से किया करें। हज़रत निगरामी में अर्ज ये कर रहा था कि इनाम याफ्ता लोग कौन है? जो इनाम याफ्ता लोग हैं जिनके राहों पे हमें चलना है। मुनअम अलैहि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबियों का रास्ता है, व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, नबिय्यीन का रास्ता ना। सारे नबियों पर ईमान होना चाहिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मगर अमल होगा आखिरी नबी के मुताबिक। ईमान सब पर, अमल होगा आखिरी नबी के मुताबिक। क्यों? कोई दूसरे कह सकते हैं ना, क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान तुम्हारा है मगर अमल नहीं करते हो, क्यों? आइए मैं आपको दुनियावी एतबार से एक मिसाल देता हूं, और मेरी एक बात उसमें रह गई है, वो है एक है अकीदा, बिलीव, फेथ, वो है डॉक्ट्रिन, और नबी को आइडियल हमने माना है, ये है आइडियोलॉजी। और दीन इस्लाम इसको कहते हैं मेथोडोलॉजी। क्या कहते हैं? मेथोडोलॉजी। मेथड तुमने कौन सा फॉलो किया है? हाँ, मेथड तुमने कौन सा फॉलो किया? इस्लाम। और मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिन, दीन इस्लाम के अलावा काबिल कबूल नहीं। अब क्यों भाई इस्लामी मानना? क्यों नबी के मुताबिक अमल करना? क्यों? आइए मैं इस क्यों को एक लॉजिकली पहले समझाता हूं। शरीयत, कुरान और हदीस के नुसूस तो है ही, मगर किसी गैर को समझाने के लिए हमें कभी लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिया में पहले पुरानी नोट 500 की एक नोट थी, है ना, 500 की एक नोट थी, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कब? डेट याद है? कोई बोले? 2016 नवंबर का महीना, शायद नहीं, 8 नवंबर, माशाल्लाह, 8 नवंबर 2016 को खत्म कर दिया गया। हम मानते हैं ना पुरानी एक नोट ये इंडिया की 500 की नोट थी, मानते हैं ना, हमारा बिलीफ है ना। अब अगर कोई ले आकर वो 500 की नोट देगा और कहेगा कि भाई चलो इस पर क्या हो, ट्रांजैक्शन करो, आओ, ले जाकर बाद में ट्रांजैक्शन करना चाहता होगा, उस पर ट्रांजैक्शन होगा, उस पर अमल दरअमल होगा? नहीं होगा। क्यों? वैलिडिटी खत्म हो गई, है ना, वैलिडिटी खत्म हो गई। तो इसी तरह से अगले नबियों के अंबिया की वैलिडिटी पीरियड खत्म। हाँ, अब उस पे ईमान तो होगा, मानते तो है भाई 500 की नोट थी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, हम मानते ईमान रखते हैं, मगर अमल होगा लेटेस्ट पर ही, लेटेस्ट पर ही अमल होगा ना। आप लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, अपडेट गया तो गया, खत्म, अपडेट कराएंगे तो भी अमल होगा वरना अमल नहीं होगा। अपडेशन यही है आखिरी नबी, और आखिरी नबी का जो तरीका दीन इस्लाम, उसी पे अमल होगा और उसके अलावा काबिल कबूल नहीं होगा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, इसके आगे और कुछ नहीं है। व रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से रजामंदी सबसे बड़ी बात होती है। हाज़िरीन गिरामी, दीन इस्लाम ये कहता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मकसद है? हम क्यों किस लिए पैदा हुए? बोले बोले, जरा जोर से बोलिए। मैं ही बहुत जोर जोर से बोल रहा हूं, आप भी बोलिए माशाअल्लाह। इबादत के लिए, है ना। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को महज इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा है। सलफी तर्जुमा क्या है जानते हैं? तौहीद के साथ मेरी इबादत करें। सलफुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान, तर्जुमानुल कुरान, हिब्रुल उम्मा, आलिम मिल्लत, साहबी रसूल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कुरान में जहां जहां पर भी इबादत का लफ्ज है, इबादत का मतलब है तौहीद के साथ इबादत। तौहीद के बगैर इबादत तो बहुत सारे करते हैं भाई, तौहीद के साथ इबादत मतलूब है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को महज इसीलिए पैदा किया ताकि तौहीद के साथ वो मेरी इबादत करें।
हमारी जिंदगी का ये मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तौहीद तो ये है खुदा हशर में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इबादत के लिए हम पैदा है ना, अभी इबादत करना है तो याद रखिए शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिसको दो सवाल के बारे में इल्म हो गया, इस्लाम का खुलासा उसके दिमाग में आ गया है। और वो है पहला सवाल, इबादत किसकी? जवाब क्या है? इबादत सिर्फ अल्लाह की। हाँ, सिर्फ अल्लाह की बोलना है। हाँ, सिर्फ अल्लाह की, वहदहु ला शरीका लह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों जानते हैं अल्लाह के माने क्या है भाई? हम मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, लफ्ज अल्लाह के माने बोलना, एक्चुअल मीनिंग ऑफ अल्लाह। व्हाट डज वर्ड अल्लाह मीन? व्हाट डज वर्ड अल्लाह मीन? अल्लाह जो लफ्ज है ना, इसके माने खालिक, मालिक, पालनहार तो है, खालिकुन मालिकुन सब कुछ है, लेकिन लफ्ज अल्लाह के माने बोलना। आपने अगर ये समझ लिया, तौहीद को समझ लिया, अल्लाह के हुकूक को समझ लिया है। हमें समझना है ये चीजें क्या है अल्लाह के माने। जी, वो तो दाइम के माने में आता है, हमेशा रहने वाला। जी बोलिए। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फिक, इन्होंने सही कहा है, अल्लाह आपको ज़े खैर अता फरमाए। अल्लाह इलाहुन से निकला है, इलाह है ना, इलाह पर अलिफ लाम दाखिल करके अल्लाह बनाया गया। और अलिफ लाम में के लिए अरबी जबान में 10 माने हैं, उनमें से एक माना है पर्टिकुलर, खास करना है। इलाह के माने इबादत के हकदार, उस पे अलिफ लाम दाखिल करके अल मतलब ऑल, अल मतलब ऑल, ऐसे समझाता हूं। ऑल प्राइजेस टू बी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना। ऑल का माना कहां से आया है? कुल्लू नहीं, वहां पर अल से माना आया है, तो उस पे अलिफ लाम दाखिल करके खास भी कर दिया गया। इस्तिगराक भी है, इख्तिसास भी है, दोनों माना है। यानी हर तरह के इबादत और बंदगी की खास जात को कहा जाता है अल्लाह। याद रखना, भूलना नहीं। हर तरह के इबादत और बंदगी के खास मुस्तहिक, उसका मतलब होता अल्लाह। इंग्लिश में कहेंगे तो बहुत सारे लोग तर्जुमा करते ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। गलत तर्जुमा है, ये ट्रांसलेशन सही नहीं है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, देयर आर सो मेनी गॉड, यहां है वहां है वहां, आप कह रहे देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। देयर इज नन वर्दी टू बी वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, ये सही तर्जुमा है। देयर इज नन वर्दी टू बी वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह के माने अल्लाह, अल्लाह के माने है द वर्दी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिप्स, हर तरह के इबादत और बंदगी के हकदार। कभी भूलना नहीं, जब अल्लाह के माने ही है हर तरह के इबादत और बंदगी के हकदार, तो बर काहे जाए किसी और के पास इबादत करने के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? हाँ, अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, पहला जाबिता है। अब दूसरा जाबिता यह है, इबादत कैसी। पहला जाबिता इबादत कैसी, किसकी? अल्लाह की, तौहीद के साथ। क्यों, वो मैंने बता दिया। अब दूसरा जाबिता, इबादत कैसी? कैसी? बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। सब दरूद पढ़ना, शेख ने बताया ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। उलमा ने लिखा, कायनात में नबी पर दरूद पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाले वो अहल हदीस और मुहद्दिसीन है। हर हदीस के बाद कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कायनात में सबसे कम दरूद पढ़ने वाले जो नबी के नाम पे खामा में हल्ला बोलते हैं। हाँ, कव्वाली में 10 बार 100 बार नाम आता है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। एक बार भी दरूद पढ़ता है कोई? पढ़ता है ना? बोलने वाला ना सुनने वाला पढ़ता है। याद रखी, कायनात में सबसे ज्यादा हम दरूद पढ़ते हैं और हम ही को कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल। हाँ, याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। क्यों? इसलिए कि नबी को हमारे लिए आइडियल और मॉडल बनाकर भेजा गया। हाँ, अल्लाह क्या चाहता है, हर बंदे से डायरेक्ट बोलता नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा कि अल्लाह क्या चाहता, कैसे चाहता। आई नबी, आप जाके प्रैक्टिकली करके दिखाइए, और वो इंसान में से होना चाहिए ताकि इंसानों के लिए रोल मॉडल हो, वो भी इंसान। और याद रखिए, नबी के ताल्लुक से आपको 2 बातों का इकरार करना है। शहादतैन के बारे में आपने सुना है,
फजीलतुल शेख दक्तूर से कि शहादतैन का क्या मतलब होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, और आपने शेख माज से भी सुना है, याद रखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द भी मानना है, रसूल भी मानना है। अगर किसी ने कहा कि नबी को अब्द तो मानता हूं, रसूल नहीं, कुफ्फार और मुश्रिकीन नबी को अब्द मानते थे, रसूल नहीं, क्या हुए? काफिर हुए। आज अगर कोई कहता है मैं रसूल को रसूल तो मानूंगा मगर अब्द नहीं मानूंगा, फतशाबहत कुलूबुहुम, अल्लाह रहम फरमाए। हाज़रीन याद रखिए, बहुत जरूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है। इसीलिए आपने हर मौके पर कहा है कि देखो, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरी सुन्नत से जो हट जाएगा वो मुझ में से नहीं है। और इस हदीस को आप गौर से समझिए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पूरी हदीस अब इस तरह से है, 3 सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि नबी की इबादत का हाल पूछे। यसअलूना अन इबादति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप घर में नहीं थे, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में थी। उन्होंने पूछा कि नबी की इबादत रात में कैसे होती थी। बताया कि देखो ऐसी इबादत करते, सोते, कभी इबादत करते, आप कभी रोजा रखते, कभी छोड़ते। उन तीनों ने यह सोचा, हदीस का अल्फाज है, कअन्नहुम तक़ाल्लुहा, अपनी इबादत को उन्होंने कम समझा। और उनमें से एक ने इरादा किया, अब देखो शैतान कैसे ट्विस्ट करता है। हाँ, शैतान क्या करता मालूम है? शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए 2 रास्ता अपनाता है। अहले इल्म ने लिखा, सलफ ने लिखा है, अल हसनतु बैना सय्यअतैन, अल हसनतु बैना सय्यअतैन, 2 बुराइयों के दरमियान, 2 गुनाह के दरमियान नेकी है। ये 2 गुनाह से बच जाएंगे तो नेकी हासिल कर पाएंगे। और शैतान इन 2 राहों से आता है। शैतान क्या करता है? किसी को बेदीन बनाता, दीन से दूर कर दिया, बेदीन है, बिदा, और जो है दीन से उसको सरोकार नहीं, इस्लाम से अलग है, इस्लाम से दूर है, बेदीन। और कुछ है, शैतान क्या करता है? दीन का नशा देके गुमराह करता है। दीन का नशा यानी दीन के रास्ते से, लअक़उदन्न सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान ने कहा कि देख ऐ अल्लाह ताला, जिस आदम की वजह से आदम की औलाद को मैं छोड़ूंगा नहीं, गुमराह हुआ और जन्नत से निकाला गया हूं, मैं उसके सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, हर एक को गुमराह करूंगा। कैसे? सिराते मुस्तकीम पे बैठ के गुमराह करूंगा, सुन्नत के नाम पे बिदात करवाऊंगा, ईमान के नाम पे कुफ्र करवाऊंगा, तौहीद के नाम पे शिर्क कराऊंगा और नेकी के नाम पे गुनाह करवाऊंगा। ये शैतान का बहुत बड़ा टारगेट होता है। शैतान आगे पीछे दाएं बाएं सब बोला, मगर ऊपर का रास्ता भूल गया। अभी बाकी है, अल्लाह से मांगो, दुआ करो, सजदा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, इंशाअल्लाह शैतान से बच जाओगे, शैतान से बच जाओगे। याद रखिए, शैतान क्या करता? गुमराह करता है। अब देखो, ये सहाबा इकराम आए थे ना, नेकी का शौक दिलाकर, जज्बा दिलाकर गुमराह करने की कोशिश किया। नबी ने फौरन कदगन लगाई। उनमें से एक ने कहा, लोग कहते हैं नमाजी तो पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? रोजा ही तो रख रहे हैं, गलत क्या है? कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कहते हैं ये कुरान खानी गलत है। अरे भाई, खाने पे फातिहा तो पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? ये भी कोई गलत काम है क्या? ये तुंडे लोगों को काम नहीं है, हर चीज को बिदात 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 बोलते हैं। आओ, आपके सवाल का जवाब सवाल से ही दूंगा और इस हदीस को समझ लीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा। 3 में से एक ने इरादा किया, आने वाले कौन? सहाबा। ईमान कूट कूट के भरा हुआ है, अकीदा के पैकर है, सुन्नत रसूल पर चलने की पूरे इरादा है, इखलास और लिल्लाहियत के बेमिसाल नमूना है सहाबा इकराम। हाँ, एक ने कहा आज से मैं इरादा करता हूं, हमेशा रात में इबादत व बंदगी करूंगा, कभी मैं सोऊंगा नहीं। दूसरे ने इरादा किया, आज से मैं तहिया करता हूं, दिन भर रोजा रखूंगा, कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने इरादा किया, मैं शादी ब्याह ही नहीं करूंगा, सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ है और मैं नगर नगर डगर डगर घूम के इबादत करूंगा और दीन को फैलाऊंगा, अल्लाह के लिए वक्फ कर दूंगा। अब बताइए, इन तीनों ने नमाजी का तो इरादा किया ना, रोजे का ही तो इरादा किए है ना, और अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करने का इरादा किए, गलत क्या है? बस समझ में आ रही? अब जाकर पूछो उन लोगों को जो कहते हैं गलत क्या है,
आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया। गलती 3 से हुई, मगर ये अकीदा और मनहज की गलती थी। हर एक के पास ये पैगाम जाना था। नबी ने सारे साहबा को जमा करने के बाद कहा, लोगों देखो, याद रखो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा, ये गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं है, या मनहज बताना, मेथोडोलॉजी बताना, आइडियोलॉजी बताना कि तुमको चाहिए कि मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करो, मुझे तुम आइडियल माना करो, मुझसे हटना नहीं। आगे का जुमला ये कह रहा है, मन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी ने कहा, तुम में सबसे ज्यादा मैं डरने वाला हूं, तकवा और परहेजगार वाला हूं, लेकिन मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश अबदन अबदा कभी नहीं करना है। जो मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तब नबी ने कहा, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे तरीके से हट के अगर कोई नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, सदका खैरात करेगा, तिलावत करेगा, दरूद पढ़ेगा और इसी तरह से दावत तबलीग का काम करेगा, अपने आप को वक्फ कर देगा, वो मुझ में से नहीं है, मुझ में से नहीं है। आइए मैं आपको सलफ सालिहीन के चंद वाक़ियात बताता हूं, उससे सब साफ जाहिर हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। इमाम दारुल हिज्रा इमाम मालिक रहमहुल्लाह के सामने एक आदमी मस्जिद नबवी से इहराम बांध रहा था। उन्होंने कहा कि जुल्हुलैफा से नबी ने बांधा, वहां जाकर बांध लो। उन्होंने कहा कि मस्जिद है, यहां से मैं बांध लूं, गलत क्या है? इमाम मालिक ने कहा, इन्नहु लमफ्तून, ये फितने में मुब्तला है आदमी। नबी की मुखालफत करना फितना है, सबसे बड़ा फितना है। कहा कि इन्नहु लमफ्तून, फितने में मुब्तला है, और अल्लाह ताला ने भी इसको फितना करार दिया। नबी की मुखालफत करना फितना है। सूरह नूर पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया, फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। आज अगर हम फितने में मुब्तला हैं, दर्दनाक अजाब से दो चार हैं, जायजा लेना चाहिए। अपनों को, पराये को, गैरों को, सबको ये मैसेज है। हमने नबी की मुखालफत की, अल्लाह ने कहा फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं वो फितने में मुब्तला ना हो जाए, दर्दनाक अज़ाब से दो चार ना हो जाए। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के सामने एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा था, नबी ने कहा कि मत खाओ, उसने कहा कि मस्ततात, नबी ने कहा लस्ततात, जा तो ऐसा ना कर सक। नबी के सामने फौरन उसका दाया हाथ नाकारा हो गया। याद रखो, नबी की मुखालफत से अजाब आता है, अजाब से दो चार हो जाते हो और फितने में मुब्तला हो जाते हो। और इसी तरह से हसन बसरी रहमहुल्लाह के सामने एक आदमी ऐसे वक्त में नमाज पढ़ रहा था जिस वक्त नमाज पढ़ने से नबी ने मना किया है। उन्होंने कहा कि भाई नमाज मत पढ़ो। उसने पलटा के कहा, हल युअद्दिबुनी अल्लाहु अला सलाह, क्या अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा? मैं तो नमाज ही तो पढ़ रहा हूं, गलत क्या है? हाँ, ये उसूल याद रखो, हर बिदाती कहता है। इमाम हसन बसरी ने कहा, अल्लाह तुम्हें नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, नबी की मुखालफत करने पर अजाब देगा। और उसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई, फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ा फितना है आज ये कि लोग समझते हैं कि भाई गलत क्या कर रहे हैं, नमाजी तो पढ़ रहे हैं, रोजाई तो रख रहे हैं, गलत क्या है? ये आखिरी 5 मिनट में मैं आपके सामने, मेरे पास 10 मिनट है, 40 से 50 तक मुझे टाइम दिया गया, इंशाअल्लाह वक्त पर खत्म कर दूंगा। अल्लाह मदद फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल्लाह इलैकुम। हाज़रीन, बिदात के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। बिदात को समझने के लिए कुछ उसूल व ज़ाबिते हैं, उनका समझना अज़हद ज़रूरी है। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत अल्लाह के लिए करना, नबी के तरीके पर करना है। शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, कभी दीन से दूर करके या कभी दीन के नाम पर। याद रखिए, अब हमें यह होना चाहिए कि हम नबी की मोहब्बत में हम गुलू ना करें। हमने नबी की पगड़ी तो ले ली है, मगर नबी का अकीदा हमने छोड़ दिया है। हाँ, हमने नबी की मिसवाक तो ले लिया है, मगर नबी का मनहज हमने छोड़ दिया है। याद रखिए मेरे भाइयों, याद रखिए, हर उम्मत में सवाल उसी वक्त आया जब उम्मत ने नबी की जात से मोहब्बत की और नबी की बात को छोड़ दिया। गौर से सुनिएगा, बता रहा हूं, उसूली बात बता रहा हूं। नबी की जात से मोहब्बत,
नबी की बात से मोहब्बत नहीं है। नबी का नाम आते ही हमने अंगूठा चूम लिया और नबी का नाम आते ही उठ के खड़े होकर जो कि शिरकिया काम है दरूद पढ़ना हमने शुरू किया है। नबी की जात से तो बड़ी मोहब्बत है, हम मानते हैं, मगर नबी की बात, नबी के नाम पे तुमने जुलूस निकाला है, या अजान चल रही है, नमाज है, एक बंदा नमाज के लिए नहीं आ रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, यही जाबिता है कि नबी की जात से भी मोहब्बत करो, नबी की बात से भी मोहब्बत करो। और अगर तुमने सिर्फ नबी की जात से मोहब्बत कर ली है, नबी की बात, नबी की तहरीक और मिशन को छोड़ दिया है, याद रखो गुमराही लाजिमी है, फितना में मुब्तला होना जरूरी है। इसलिए हमें चाहिए इन बातों को आप समझे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल में भी यही बात की, हर खुतबे में ही बात की, आपने आखिरी वसीयत भी यही की है। अभी आपने किसी मशाइख से सुना है गालिबन शेख अब्दुल रहमान से कि आखिर में नबी से कहा गया कि आए नबी आप वसीयत कीजिए, गोया कि आप इसको खत्म कर रहे हैं, या नाज़िम जलसा ने कहा था, किसी से आपने सुना है, तो नबी ने आखिरी वसीयत में भी यही बात की कि देखो फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद जब जियोगे बहुत इख्तिलाफात देखोगे, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अर राशिदीन तमस्सकू बिहा, नबी की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन का तरीका मजबूती के साथ थाम लो, वअद्दु अलैहा बिन नवाजिद, और दांत से पकड़ लो, हाथ से थाम लो, दांत से पकड़ लो। मजबूती के लिए ये मुबालगा है, यानी नबी ने कहा किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं, चाहे सामने पहाड़ आ जाए, जालिम बादशाह आ जाए, आंधियां चले, तूफान आ जाए, हम नबी के तरीके से नहीं हटेंगे। ये याद रखिए, अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है, ये हमारे दो उसूल हैं, अहले हदीस के दो रसूल, अहले हदीस के दो उसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, अहले हदीस के दो उसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। आप मेरे साथ बोले, याद कर ले, अहले हदीस के दो उसूल, बोले अहले हदीस के दो उसूल, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, अहले हदीस के दो उसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, और यही हमारा जो है कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने कहा कि देखो तुमको चाहिए अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर रहो, और कहा व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, तुम बिदात और खुराफात से बच जाओ। हर खुतबे में कहा आपने, यहां तक अगर आप हज्जतुल विदा के खुतबे को देखेंगे, हज्जतुल वदा के खुतबे में भी आपने बिदात और खुराफात के बारे में बयान किया है, वहां पर भी आपने किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के बारे में बयान किया कि तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, इन बातों को हम और आप अपनाया करें। अब आइए मैं आखिर में बताऊं कि बिदात और खुराफात को पहचानने के उसूल और जाबिते क्या हैं। हाज़िरीन गिरामी, नेक अमाल सुन्नत के मुआफिक होने के लिए 6 बुनियादी जाबिता और उसूल है, 6 बातें। मैं आपको सबसे पहले आवाम को आवाम के अंदाज में समझाता हूं, फिर इल्मी तरीके पर इंशाअल्लाह आने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इल्मी बातों को अवामी अंदाज से पेश करने की कोशिश करूं। हाज़िरीन, 6 जाबिते याद रखो। पहली बात, इबादत और नेकियां क्यों करना, क्या है, क्यों करना, क्या करना, कितना करना, कहां करना, कब करना, कैसे करना। क्लियर, समझ में आया? फिर रिपीट करता हूं, इबादत और नेकियां क्यों करना, क्यों करना, उसके लिए सबब होना चाहिए। बिला सबब आप कर रहे हैं नहीं चलेगा। मैं वक्त मेरे पास नाकाफी है और ना पूरी वसात के साथ समझाता कोशिश करूंगा। क्यों करना, क्या करना, कितना करना, कहां करना, कब करना, कैसे करना। आइए एक एक जाबिते को समझते। पहली चीज, क्यों करना, यानी इबादत के लिए असबाब सुन्नत से साबित होना चाहिए। आप अपनी तरफ से देखिए, तहियतुल मस्जिद, उसके लिए सबब है ना, मस्जिद में आओ तो पढ़ो, मस्जिद में आओ तो पढ़ो। आपने कहा कि मैं तहियतुल मस्जिद घर में पढ़ लूंगा, चलेगा। सबब क्या है, मस्जिद में दाखिला, है ना। अब देखिए इसी तरह से बिदात क्या है इसमें, सलातुश शुक्र, कोई अच्छा काम हो, आपको खुश करने वाली बात हो, आपने 2 रकात सलातुश शुक्र पढ़ी, क्या शुक्र के लिए
और अच्छे काम होने के लिए सलात नमाज पढ़ना ये शरीयत में सबब है नहीं है। सजदा ही शुक्र है, सलात तो शुक्र नहीं है ना। सजदा ही शुक्र है, सलात तो शुक्र नहीं है। अब आइए कज़ाए उम्री है ना, आप बहुत सारे नमाज कज़ा कर दिए हैं। अब कज़ाए उम्री सबब, नमाज के कज़ा के सबब क्या होना चाहिए? शरीयत से साबित होना चाहिए। शरीयत ने यह कहा अत्तौबतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा, तौबा करने से सारे गुनाह माफ। अब लोगों ने क्या बनाया कि 15 शबान, जिसको कहते शबे बारात, बारात के माने क्या जानते हैं? बेजारगी। हाँ बेजारगी भाई, बारात के माने सूरह तौबा के पहला लफ्ज है बरात मिनल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से बेजारगी का ऐलान। उर्दू में बोलते नहीं बोलते मैं तुमसे बरी हूं जी, मेरे तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं है, मैं बरी हूं, बोलते नहीं बोलते हैं? बरी का मतलब बेजार हूं मैं। और पता नहीं ये शबे बारात कहां से, बेजारगी की रात क्या मतलब है, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ बेजार होकर बैठ जाना, क्या क्या करना है शबे बारात? याद रखो शरीयत अरबी में है, फारसी में नहीं है। इसका नाम खुद बता रहा है कि ये बिदात है। हाँ अब शबे बारात में आकर जो 100 रकात नमाज पढ़ो, इतने बार ये करो वो करो, कज़ाए उम्री। साल भर नमाज नहीं पढ़ेंगे, शबे बारात में चीज छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी आके पहली सफ में शटर डाल के दुकान बंद करके रोजी रोटी ढूंढने के लिए आएंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, ये बिदात है। सबब शरीयत से साबित होना चाहिए। इहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज, क्या शरीयत में यह सबब है? नहीं है। इहराम की 2 रकात नमाज नहीं है। अगर आपने इहराम की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ी, बिदात है। ये सबब शरीयत से साबित शुदा होना चाहिए। अब देखो अजान के बाद दरूद पढ़ना सबब है, आपने अजान से पहले दरूद पढ़ दी तो बिदात है। समझ में आ रही बात? सूरह फातिहा नमाज में पढ़ो, यह सबब है। आपने खाने पे पढ़ा अल फातिहा तो क्या है? बिदात है। बात समझ आ रही है? ये उसूल और जाबिते हैं। मेरे पास टाइम कम है, 2 मिनट है, जल्दी जल्दी खत्म करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा जाबिता क्या करना, क्या करना वो भी शरीयत में है। यानी शरीयत ने जिस चीज को, यानी जो जिन्स मुकर्रर किया, क्या करना है। मैं मालदार हूं, इस बार कुर्बानी में मैं जो है नील गाय देना चाहता हूं, हिरन देना चाहता हूं। वो मैं इस्लामी एतबार मतलब मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि यहां के कानून के एतबार से हिरन ज़बा करना मना है, याद रखो। हाँ वरना हुकूमत के कारिंदे कहेंगे आपने कहा था ना, इसलिए उनके लिए पैगाम में मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, मेरी हैसियत है मैं हिरन ज़बा करूंगा, मैंने 5 लाख में हिरन अल्लाह के ज़बा किया, कुर्बानी में कबूल होगी? क्यों? क्योंकि क्या करना वो भी शरीयत ने बता दिया। बहीमतुल अनआम में से ज़बा करना है। क्या ज़बा करना वो भी शरीयत ने बता दिया है। याद रखो सदका फितर, इख्तिलाफ उलमा के दरमियान। हाँ सदका फितर में नबी ने कहा कि सा मिन तमारिन, और उसके बाद जितने जौ है गेहूं है, उस जमाने में करेंसी थी, दिनार और दिरहम था, मगर शरीयत ने कहा कि नहीं भाई राशन देना, क्या देना है बता दिया है। ठीक है, अब एक बात, ये आपके में खिलाफ नहीं, कुछ इदारे वाले क्या करते, ज़कात के पैसे से कपड़े खरीद कर गरीबों में तकसीम करते, राशन लेकर गरीबों में तकसीम करते, जायज नहीं। ज़कात सोना चांदी रुपये पैसे की ज़कात सोना चांदी रुपया पैसा ही देना है। जिन्स क्या देना शरीयत ने मुतय्यन किया। यहां पर आपको पैसा देना नहीं दे रहे हैं, पैसे को राशन में तकसीम कर रहे हैं, और जहां राशन देना है सदक़तुल फितर में राशन के बजाय पैसा दे रहे हैं। गलत है, गलत है। देखो क्या देना क्या करना हमें इसका उसको मालूम करना शरीयत से। तीसरा ज़ाबिता कितना करना है ना, कितना करना, तादाद भी मुतय्यन है, कितना करना। वुज़ू में पानी बहा रहा है, नबी ने फरमाया 3 से ज्यादा धोया फ़क़द ज़लमा व तअद्दा व असा अबुल क़ासिम, जुल्म किया और हद से ज्यादा किया और नबी की मुखालफत की है। वुज़ू में 3 से ज्यादा धोना नहीं है। तयम्मुम में का 1 मरतबा मारना है, अपने 3 बार मारा है, वो भी गलत है। कितनी तादाद में करना, मगरिब की नमाज आज मैं 5 पढ़ना चाहता हूं, नहीं चलेगा। याद रखिए शरीयत ने मुतय्यन किया, तरावी कितने शरीयत ने मुतय्यन किया, नहीं मैं ज्यादा पढ़ लेना चाहता हूं, नहीं चलेगा। कितना है शरीयत ने मुतय्यन किया है। नमाजों की तादाद, इसी तरह से जो सफा मरवा के दरमियान सही, नहीं मेरी ताकत है मैं 7 से ज्यादा करूंगा। तवाफ मेरी ताकत है ज्यादा, नहीं। सहाबा जो आए थे ना, मेरी ताकत मुझसे ज्यादा करूंगा। एक साहबी ने कहा मेरी ताकत में रोजाना रोजा रख सकता, नहीं, कहा नहीं चलेगा।
एक दिन रोजा रखो, एक दिन छोड़ो, ठीक है। अब उसके बाद है चौथा जाबिता कहां करना, नेक अमल कहां करना, जगह भी मुतय्यन है, कोई जगह मुतय्यन तो वही करना है। एतिकाफ का अंतुम आकिफुना फिल मसाजिद, मस्जिद में एतिकाफ करना, नहीं घर में एतिकाफ, औरतों के एतिकाफ घर में है, गलत है कि नहीं है, बिदात है वो। अगर एतिकाफ की नीयत से घर में बैठे, अल्लाह ने कहा वांतुम आकिफुना फिल मसाजिद, उम्महातुल मोमिनीन के घर हुजरे मस्जिद नबवी से लग के थे, मगर वो भी वहां से निकल के आके मस्जिद में बैठती थी। पसंद आ रही है? मिसालें और भी हैं, लेकिन अब हज का अय्याम में ही करना है, लेकिन नहीं, हज के अय्याम में नहीं करूंगा, मैं दूसरे दिनों में जाके करूंगा, चलेगा? कुर्बानी के अय्याम में ही करना है, दूसरे दिनों में नहीं चलेगा। याद रखिए, तो कहां करना वो भी बता दिया गया है। आपको हज करना तो जाना वहां, मगर आपके यहां कर्नाटक में एक नकली काबा है, पता आपको कहां है? नहीं, बेंगलुरु में नहीं यार, बादामी में है, बादामी में है। वो आदिल शाही दौर के लोगों ने, मैं जाके देखा था वहां पर, पढ़ने के जमाने में बीजापुर के सफर के लिए आया था, तो बादामी में बाकायदा काबा है, जमजम का कुआं बनाया, हजर अस्वद बनाया, सब बनाया। उस जमाने में दूर से कहां जाओगे भाई वहां हज करने, यहां कर लो। गलत है, पता नहीं उन बादशाहों को शरीयत मालूम नहीं है। याद रखिए, कहां करना यह भी तय है। पांचवा ज़ाबिता है कब करना, यह भी तय होना चाहिए। कब करना वो भी तय है। रोजा कब रखना, नमाज कब पढ़ना, हज कब करना, कुर्बानी कब करना, यह ज़ाबिता है। छठा है, आखिरी है कि कैसे करना, कैफियत भी मुतय्यन है। नबी ने कहा सल्लु कमा राअयतुमुनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखे हो। नमाज तो पढ़ रहे हो मगर नबी के तरीके पर नहीं है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझ में से नहीं है। याद रखिए, यही बिदात व खुराफात है। हमने ज़ाबिता मालूम किया है, मुसलमान है तौहीद में गरम जोश, मुसलमान है तौहीद में गरम जोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। याद रखिए मेरे भाइयों, इन चीज़ों को हमें छोड़ना है और शरीयत के लुब्बे लुबाब पर, खुलासे पर अमल कीजिए। बिदात बहुत खतरनाक कभी चीज़ है, हमको चाहिए कि इनसे परहेज गुरेज करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको उनके इन्हीं बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपका 3 मिनट ज़्यादा ले लिया है। अल्लाह आपके औकात में, सेहत में, आफियत में बरकत अता फरमाए। यहाँ के सारे जिम्मेदारान को अल्लाह खुश रखे। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, अहल अयाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह सारे मुसलमान जो परेशान है उनकी परेशानी से उनको नजात दे। हमारे मुल्क में अमन दे, सुकून दे। अल्लाह तो जालिमों से हमें नजात दे। अल्लाह तो गज़्ज़ा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो जालिमों से काफ़ी हो जाना। अल्लाह आलमीन जब तक हमें दुनिया में रखना, ईमान व अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, मखरूसीन के कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना, जो लोग बेरोजगार के उनको रोजगारी नसीब फरमा देना, बरसरे रोजगार लोगों की रोजगारी में बरकत अता फरमा देना, बे औलाद को औलाद का सहारा दे देना, साहिब औलाद के औलाद को नेक और सालेह बना देना। जो लोग जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं अल्लाह उनको खैर का जोड़ा नसीब फरमा देना। जो रिश्ते टूट रहे हैं अल्लाह ताला उनको बहाल कर देना। मुसलमानों को नेक बनाना, एक बनाना। अल्लाह या मौजूद सारे मर्द व ख़वातीन और हमारे होनहार नौजवान जो बच्चे हैं जो SLC PUC लिखे उनको कामयाब कर देना और इस मुल्क में अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाना। जो नीट वगैरह लिखे अल्लाह उनको भी कामयाब कर देना। अल्लाह इन सब को कामयाब करना, सबके दिलों की मुराद को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाना। अल्लाह ताला जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना। इस दुनिया से जाए अल्लाह तो हमसे राजी हो जाना, अल्लाह तो हमसे राजी हो जाना। अल्लाह कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा देना। हशर के मैदान में नबी की शफात और रफाकत नसीब फरमाना। हौज़ कौसर से पीना नसीब फरमा के जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लियीन में नबी के साथ हमें जगह इनायत फरमाना। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल्लाहु इलैकुम व बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अल्लाहु बिकुम। इन्ना मिनल बयान लसिहरा, बड़ा पुरजोश, वलवला अंगेज़ और पुर असर खिताब रहा। अल्लाह तबारक व तआला शेख की खिदमत को कबूल फरमाए। शेख से मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला दीन व मिल्लत की खिदमत लेता रहे। हाज़िरीन गिरामी, इस मौके पर आखिरी कड़ी के तौर पर मैं अपनी जानिब से
मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान, अराकीन, मुसल्लियान की जानिब से अब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी तमाम तरकीमत औक़ात को क़ुरबान करके बाला ताक़ रख कर हमारी दावत पर लब्बैक कहा और इजलास को कामयाब बनाने की आपने कोशिश की। बिलखुसूस हमारे इजलास के सदर मोहतरम आली मुकाम मीर मोहतरम अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब हफ़िज़हुल्लाह, जो अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद भी यहाँ पर हाजिर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इजलास को रौनक बख्शने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मोहतरम के सेहत में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला शेख के ज़रिए से मदीद खिदमत लेता रहे। और इसी तरह बेंगलुरु से जामिया मोहम्मदिया मंसूरा से आए हुए तमाम मुअक्कर मुअज़्ज़म मोहतरम उलमा इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए हमारी दावत पर लब्बैक कहा और पुरअसर खिताबात से नवाजते रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को कबूल फरमाए। शेख की, शयूख की, मशाइख की तकारीर खिताबात पर अल्लाह तबारक व तआला अमल पैदा होने की तौफीक अता फ़रमाए और आमीन। और इस मौके पर मैं तमाम वॉलंटियर हज़रात का जिन्होंने दामे दिरमे सुखने खिदमात की हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तमाम का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। ऐसी मजलिसों को बारहा मुनाकिद करने के अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और इदारे की, मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल अता फ़रमाए, आमीन। इसी पर मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। फिलफौर इंशाल्लाह अज़ान होगी। अज़ान की इंशाल्लाह ठीक 5 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाएंगी और फ़र्ज़ नमाज के बाद इंशाल्लाह सुन्नतों से फ़ारिग़ होने के बाद तमाम शुरका इजलास के लिए, मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। आप ज़रूर ज़ियाफ़त में शिरकत फरमा कर मेज़बानों के लिए शुक्रिया का मौका इंतज़ाम फरमाएँ। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।